Hi bachon, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Sarang ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. Mathematics दुनिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। वीडियोस हम लोग जो करेंटली बना रहे हैं यह स्टैंडर्ड 11th के थर्ड चैप्टर दैट इज ट्राइगोमेट्री पर बेस्ड वीडियोस हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से डिग्री, ग्रेड और रेडियन में कन्वर्सेशन सीखे डिफरेंट एंगल्स का। क्लियर हो रहा है? इस वीडियो में दैट इज यह जो करेंटली वीडियो आप लोग के सामने है, इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं और डिफरेंट क्वाड्रांट में, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट, डिफरेंट क्वाड्रांट्स में ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज दैट इज ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव किस में होता है, किस में नेगेटिव होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो के स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिमाइंड कर लेंगे प्रीवियस क्लास में जो ट्राइगोमेट्री हम लोग पढ़ कर आए हैं उसको। तो वहां ट्राइगोमेट्री में हम लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़े थे कि ट्राइगोमेट्री एक्चुअली क्या था। ट्राइगोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा था? राइट एंगल ट्राइंगल। वहां स्टैंडर्ड 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शंस दैट इज ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़े थे। तो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। रिमाइंड करते हैं तो रिमाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और एक कोई एंगल ले लिया। मैंने इस एंगल को ले लिया, एक एंगल थीटा ले लिया। हमारा थीटा एंगल यहां है। तो अब तक जो हमारा नॉलेज है उस बेस पर हम यह बताते हैं या जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल, साइड्स opposite to right angle is called hypotenuse denoted by h, and the side opposite to given angle, जिस एंगल के थ्रू किसी भी ट्रायंगल को मेजर करना, जिस एंगल के थ्रू किसी राइट ट्रायंगल को मेजर करते हैं उस एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और उसको p से डिनोट करते हैं, और जो रिमेनिंग साइड है इसको हम बेस कहते हैं दैट इज बी। क्लियर हो गया? अब यहां पे तीनों साइड्स यानी कि राइट ट्रायंगल के ही साइड्स को नेमिंग किया गया है। राइट ट्रायंगल के साइड का पार्टिकुलर नेम होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों साइड्स का अगर हम रेशियो निकालने के लिए जाते हैं, तीनों साइड्स का रेशियो निकालते हैं। रेशियो के लिए तो हमें तो तीनों का एक बार नहीं करेंगे, दो का पेयर वाइज करेंगे। तो P और H को अगर हम लेंगे तो पहला रेशियो हो जाएगा PH और HP, P by H, H by P, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। P और H का हो गया। अब हम B और H का लेते हैं, B के साथ H का लेते हैं तो B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। मतलब B और H लेंगे तो भी इसके दो रेशियो बनेंगे और PH लेते हैं तो भी दो रेशियो बनते हैं। उसके बाद अब P और B छूट रहा था तो P और B को लेंगे तब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यहां भी दो रेशियोज हो गए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम क्या इससे ज्यादा रेशियो बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। इससे कम बना सकते हैं तो नहीं बना सकते। यानी कि अगर तीन राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से जो हम रेशियोज बनाएंगे वे सारे रेशियोज नंबर में कितने होंगे? 6 होंगे। दे आर 6। ये 6 रेशियोज ही ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियोज ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ right angled triangle are known as trigonometrical ratios। शॉर्ट में टी रेशियोज कहा जाता है।
द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियोज होता है उन रेशियोज को हम ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं टी रेशियोज। ये ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज ही हायर क्लासेस आकर ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हो जाते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हम क्या कहते हैं, हायर क्लासेज में ये रेशियोज नहीं फंक्शंस कहलाते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज बोले या ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शंस बोले, दे आर 6 इन नंबर्स। जो ये ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 से ज्यादा नहीं और 6 से कम नहीं। 10th स्टैंडर्ड में आप लोग याद किए थे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, टोटल कितने थे, 6 थे। 6 ही क्यों थे, 6 से कम क्यों नहीं थे, क्योंकि साइड्स के रेशियो 6 ही होंगे और 6 से ज्यादा होंगे ना कम होंगे। दिस आर जो 6 रेशियोज है, इन रेशियोज को क्या कहा जाता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। जो 6 रेशियोज है, इन 6 रेशियोज को हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट और को टेंजेंट कहते हैं, सीकेंट और कोसेकेंट कहते हैं। जो 6 रेशियोज है उन 6 रेशियोज को साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट कहते हैं। अभी हम फाइंड कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है और अदर 2 एंगल एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। तो सपोज करें कि कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और उस राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल थीटा ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में इन रेशियोज के नेमिंग हम कैसे करेंगे, देन साइन ऑफ थीटा, उस एंगल का एक्यूट एंगल का साइन ऑफ थीटा निकालेंगे। तो साइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो 4 लेटर है इसमें से सिर्फ 3 लेटर का यूज करेंगे। ये हमारा पास बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा जो है वो कौन सा रेशियो है, फर्स्ट रेशियो है p/h। साइन थीटा हो गया। उसके बाद है दूसरा कोसाइन, को साइन ऑफ थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा हम देख रहे हैं, कोसाइन ऑफ थीटा, तो कोसाइन ऑफ थीटा इसमें भी फर्स्ट 3 लेटर्स को ही लेना है। फर्स्ट 3 लेटर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस और थीटा, ऑफ यहां से हट जाता है, कॉस थीटा बन गया। कॉस थीटा जो हो गया वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, b/h। नाउ 2 ratios is completed. Third ratio tangent of theta, tangent of theta। तो tangent of theta को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, 3 लेटर लेंगे, that is tan theta। और tan theta जो होता है ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट थीटा है, नेक्स्ट रेशियोज है कोटेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा में भी फर्स्ट 3 लेटर्स लेना है। फर्स्ट 3 लेटर लेंगे तो यहाँ कॉट थीटा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी भी 2 बच रहे हैं, h/b और h/b। तो 2 यहां बच गए, सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा। तो सीकेंट ऑफ थीटा को भी शॉर्ट में करेंगे, तो शॉर्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक थीटा बन जाएगा जी। सेक थीटा का हो गया ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड द लास्ट वन इज कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो कोसेकेंट ऑफ थीटा को जैसे ही हम फर्स्ट 3 लेटर लेंगे तो ये कॉस से रिजेंबल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे पी लेंगे
तो यहाँ भी 3 लेने पर cos बन गया, तो यहाँ भी 3 लेने पर cos बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 लेटर और बढ़ा देते हैं, 2 लेटर और बढ़ा लेंगे और हमारे पास बन जाएगा cosec थीटा। और cosec थीटा क्या हो गया हमारा h/p। तो बच्चों आपने अब तक क्या सीखा या क्या रिमाइंड कर लिए 10th क्लास से कि टोटल ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज यानी कि टोटल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का जब पेयर वाइज रेशियो हम निकालेंगे तो टोटल रेशियो 6 ही होते हैं। वे 6 रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेट एंड कोसेकेट। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यह भी सीख लिया कि सारे जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसमें से 5 जो है उसमें 3 लेटर्स का यूज हुआ है, लेकिन छठे में 5 लेटर का यूज करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि 3 लेंगे तो कॉस के रिजेंबल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएगा। पकड़ में नहीं आएगा कि कौन सा कॉस b/h कौन सा कॉस h/p का हो गया। तो ये सब रिमाइंड हम अभी 11 का कोई टॉपिक इसमें नहीं चल रहा है, सब रिमाइंड हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। नोट हो गया? ओके, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 11 का एक टॉपिक यहां ऐड कर देते हैं। 11 का एक टॉपिक, हायर क्लास का एक टॉपिक ऐड करते हैं, वो नोट में लिखेंगे। ऑफ कर देता टू अपार्ट फ्रॉम दीज 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बाद 2 और टर्म्स हैं इस ट्राइगोनोमेट्री में जो हायर क्लासेस में यूज होंगे। एक है वर्स्ट साइन और दूसरा है वर्स्ट कोसाइन। इसको नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे apart from 6 trigonometrical functions। ध्यान रखना है कि अब यहां हम रेशियोज के बदले में फंक्शंस का यूज करेंगे। फंक्शंस और रेशियोज सेम है। 10th में ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहा जाता था और यहाँ हायर क्लासेस 11th 12th और हायर क्लासेस में उसको फंक्शंस कहा जाता है। और जहां थीटा था वहां पे x का यूज कर लेंगे, मतलब साइन x, tan x, sec x, cos x, cot x और cosec x। थीटा की जगह x यूज कर लेंगे, वो फंक्शन बन जाएगा और यहाँ फंक्शंस का ही यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम 6 trigonometrical function there are 2 terms in ट्राइगोनोमेट्री में 2 टर्म है। वो कौन कौन से टर्म है? वर्स्ट साइन एंड को वर्स्ट साइन। साइन और को वर्स्ट साइन। अब साइन और को वर्स्ट साइन क्या है? तो वर्स्ट साइन को फर्स्ट कहां? हाँ, वर्स्ट साइन को हम शॉर्ट में वर साइन लिखेंगे, वर साइन थीटा, यानी कि वर्स्ट साइन थीटा। वर्स्ट साइन थीटा इज कॉल्ड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वह क्या कहलाता है? वर्स्ट साइन कहलाता है। शॉर्ट में हम वर साइन लिखते हैं। एंड को वर्स्ट साइन को कोवर साइन लिखा जाता है। इसका वैल्यू होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इज कॉल्ड कोवर साइन थीटा
एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज कॉल्ड 1 साइन थीटा। ये दो टर्म जो है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है 6 डिफरेंट ट्राइमेट्रिकल रेशियोज ऑफ फंक्शन के बाद दो और टर्म यूज होते हैं जनरली। हो गया, तो दो एक्स्ट्रा टर्म्स जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वो वर साइन और कोवर साइन हो गया। अब हम स्टैंडर्ड 10th में ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर देते हैं। उसको रिमाइंड करके और फिर आगे मूव करते हैं 11th में। 11th का स्टार्ट करने के पहले, 11th का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमें 10th वाले को रिमाइंड करना जरूरी था, यह जानना जरूरी था कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज को ही ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहा जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज को ही ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, क्या रिमाइंड करने वाले हैं, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में कैसे रिलेशन, कैसे दो डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिकल रिलेशन दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी कि जिसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं, उसको एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, रिलेशंस बिटवीन टू डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। टॉपिक 11th का नहीं है, ध्यान रखना, अब तक जो भी है 11th का नहीं, इसके बाद हम 11th स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिमाइंडर कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहां थीटा लिखा जाता था, थीटा लिखते थे। अब थीटा का युग खत्म हो गया, 10th में थे वहीं पे थीटा छोड़ देंगे। अब जनरली एक्स या वाई की टर्म में रहेगा या ए और बी की टर्म में रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे रेशियोज का यूज हम नहीं करते। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आल्सो इक्वल टू 1। और थर्ड हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, थीटा लिखा रहा है जी 1। यह फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गई, फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गई, रिलेशंस हो गया। सेकेंड सेट में क्या था कि इनके रेसिप्रोकल, जैसे sin x इंटू cosec x, ये दोनों रेसिप्रोकल कराते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है कि दो डिफरेंट नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो जाए एक दूसरे के रेसिप्रोकल कराते हैं। तो sin x इंटू cosec x 1 हो गया। दूसरा था cos x इंटू sec x, यह भी 1 हो गया। और tan x इंटू tan x, थीटा अभी भी 10th नहीं छोड़ रहा है, tan x इंटू cot x इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट सेट में स्क्वायर की फॉर्म में थे और एरिया सब्जेक्ट था, दूसरे सेट में इनटू के फॉर्म में है। और थर्ड जो सेट था इसमें था tan थीटा दैट इज tan x। tan x का होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x और cot x का हो गया cos x डिवाइडेड बाय sin x। क्लियर हो गया? ये अब तक जितना आज डिस्कशन इस वीडियो में किए हैं ये टोटल का टोटल स्टैंडर्ड 10th लेवल तक का हुआ है। अब आगे इसी वीडियो में हम मूव करेंगे स्टैंडर्ड 11th के लिए। हो गया? अब इसको नोट कर लिए। अब हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड 11th। अब तक जो किए थे सब स्टैंडर्ड 10th का था। अब हम 11th क्लास की तरफ मूव करते हैं। एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट। दो परपेंडिकुलर लाइन किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
और इसमें से ईच पार्ट को क्वाड्रांट कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रांट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रांट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रांट। स्टैंडर्ड 10th में जो ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रांट में थे। यहाँ अब 11th में और हायर क्लासेस में हमें डिफरेंट क्वाड्रांट में ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है, बेसिक कह रहा है कि टोटल कितने क्वाड्रांट है, वो टोटल 4 क्वाड्रांट है। इन 4 क्वाड्रांट में कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लेते हैं, कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहला लेते हैं sin x, तो sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू जो 4 डिफरेंट क्वाड्रांट दिया हुआ है, तो 4 डिफरेंट क्वाड्रांट में आधे यानी कि 2 क्वाड्रांट में, आधे यानी कि 2 क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रांट में निगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है कि 4 क्वाड्रांट में से 2 क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रांट में निगेटिव होगा। उसके बाद सिर्फ साइन के लिए नहीं, ऑल 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज 2 क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगी और 2 में निगेटिव होगी। अब हम यह देखना है कि साइन किन 2 में पॉजिटिव होगा और किन 2 में निगेटिव होगा। तो सिर्फ साइन के लिए नहीं, पहले साइन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन जो है, पहले फर्स्ट क्वाड्रांट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड 10th में हम देखे हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो या cos 45 डिग्री का वैल्यू हो या tan 60 डिग्री का वैल्यू हो या sec 90 डिग्री का वैल्यू हो, क्या देखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। याद आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती थी। यहां लिख देंगे कि ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शन, रेशियोज लिखा है या फंक्शन लिखा है, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंफर्म हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो जब ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंफर्म हो गया। अब 3 क्वाड्रेंट बच गया, 3 क्वाड्रेंट में 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, 1 में पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव को ही लर्न कर लेंगे। पॉजिटिव अगर हम लर्न करते हैं तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट में तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को लर्न नहीं करेंगे, पॉजिटिव को लर्न करें। तो अब यह चेक करने में साइन एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ करके सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। यहां हो गया ओनली sin x। अब sin x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो sin का रेसिप्रोकल क्या था जी, cosec था। sin का रेसिप्रोकल हो गया cosec x। तो sin x एंड cosec x आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो गए, सिर्फ 2 क्वाड्रेंट, 2 साइन ही हुआ, साइन का रेसिप्रोकल है तो cosec भी हो गया। तो साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव हो गया। तो कोई पूछेगा कि निगेटिव किस में होगा, तो निगेटिव थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। क्लियर हो गया कि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव था, तो जब ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव। अब साइन 3 में से और किसी एक में पॉजिटिव होता, अब किसी एक में पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन का कंफर्म हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होगा, साइन और cosec दोनों, साइन और cosec फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होते हैं। निगेटिव को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव की चर्चा करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव की चर्चा करेंगे हम। हो गया। अब हम साइन के बाद लेते हैं cos x। अब cos x भी 2 में पॉजिटिव होगा और 2 में निगेटिव होगा, कंफर्म। तो एक में तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव हो ही गया ना जी, फर्स्ट में तो ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में जब ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा, एक तो कंफर्म हो गया। अब 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव चाहिए। अब cos और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ में होता है।
तो यहां हो गया ओनली cos x। अब cos x अगर फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। cos का रेसिप्रोकल हो गया sec x, SEC, sec x आर पॉजिटिव। कंफर्म हो गया? तो ये हो गया फोर्थ में, यानी कि cos जो है फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, मींस सेकंड में और किसमें? थर्ड में। सेकंड और थर्ड में निगेटिव होगा। सिर्फ पॉजिटिव को लर्न करना है, निगेटिव को लर्न नहीं करना है। पॉजिटिव जिसमें होगा उसको छोड़कर जो दो क्वाड्रेंट बच गए उसमें निगेटिव होगा। चार क्वाड्रेंट में किसी भी दो क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और बचे हुए दो में निगेटिव होता है। तो हम याद किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को करेंगे, जो बचेगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब रह गया हमारा tan x। तो tan x भी दो में पॉजिटिव होगा और दो में निगेटिव होगा। साइन का हो गया, cos का हो गया। अब हमें tan का करना है। tan दो में पॉजिटिव होगा, दो में निगेटिव होगा। तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है, तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। और एक और तो स्पष्ट है कि थर्ड ही बचा हुआ है ना, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। ओनली tan x, तो tan x का रेसिप्रोकल हो गया cot x, तो ओनली tan x cot x आर पॉजिटिव। क्लियर हो गया? tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो tan निगेटिव किस में होगा जी? सेकंड में और फोर्थ में। क्लियर हो रहा है? तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे, एकदम क्वेश्चन करने पर। इसको अभी इस वीडियो के खत्म होते होते याद कर लेना है, याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इसको थोड़ा सा ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे याद करने के लिए। अब याद करेंगे थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव याद करना है कि कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec x। cosec x भी पॉजिटिव हो गया। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है। अगर tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल अपने आप cot पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan और cot फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, तो निगेटिव किस में है? tan निगेटिव किस में हो गया? सेकंड में और फोर्थ में। उसी तरह cos का देख रहे हैं, cos फोर्थ में पॉजिटिव है और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है। तो अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। चार डिफरेंट क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, उसको हम शॉर्ट में ए लिख देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल पहले से मालूम है हमें। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो cosec लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लिखेंगे। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? tan है, तो tan के लिए t लिख देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? cos पॉजिटिव है, तो c लिख देंगे। अब हम याद करने का तरीका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव। tan, साइन, tan और cos, तो साइन का रेसिप्रोकल cos है, tan का रेसिप्रोकल cot और cos का रेसिप्रोकल sec। याद करने के लिए क्या लिखेंगे? तो इसको याद किया जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चे ऐसे याद कर रहे थे, A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू और C फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे ही स्कूलिंग खत्म होती है बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने का ये ट्रिक हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। याद हो गया एकदम बैठे बैठे, वीडियो खत्म होने के साथ एकदम याद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस कैसे करना है यह हम सीखेंगे। हो गया? ये आप नोट कर
कर चुके हैं, इसको भी मैं रफ कर देता हूं। अब हम जो आगे भी डिस्कस किए हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की साइंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos x इक्वल टू -1/2, cos x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, इससे क्या पता चला है cos माइनस है, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इट मस्ट बी इन सेकेंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, याद है हम करते जाना। इफ cos x इक्वल टू -1/2 x एंड लिख देंगे आप, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ध्यान रखना है यहां ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज नहीं दे रहा है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, फंक्शन रेशियोज दोनों सेम है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि यहां cos x का वैल्यू दिया हुआ है और यह बता दिया गया कि इसका जो एंगल है x वो थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें बचे हुए 5 रिमेनिंग 5 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। cos तो दे दिया है, तो cos छोड़ करके टोटल 6 होते हैं, 6 में से cos माइनस करेंगे, 5 बचे, उन पांचों की वैल्यू निकालनी है। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन cos x इक्वल टू -1/2, cos x हो गया, तो सबसे पहला क्या लिखते हैं, इसका तुरंत रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देयरफॉर sec x, cos x का रेसिप्रोकल sec x। रेसिप्रोकल कैसे पता चलता है कि cos को sec से मल्टीप्लाई करके 1 आता है, इसलिए cos का रेसिप्रोकल sec हो गया, और sec का जो वैल्यू होगा वो इसी का रेसिप्रोकल, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा। एक आंसर आ गया, 5 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज में से एक रेशियोज तो निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। किसका करेंगे, स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज का। इट मींस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू -1/2। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू -1/2 नहीं होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ sin स्क्वायर x को रहने देंगे 1 और cos स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे, cos स्क्वायर x। अब यहाँ हो गया हमारे पास sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी कि इसका स्क्वायर लिखना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, और 1/4, तो ये हो गया हमारे पास 1/4। अब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से sin x की जो वैल्यू होगी 4 - 1 3/4 होगा, और स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस √3/2 आ गया। sin x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ गया। तो प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि हम यह डिसाइड करें कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो प्लस ले सकते हैं, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग या तो साइन x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखना है कि x किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अब लिखेंगे यहाँ, बट x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, but x is in third quadrant, therefore sin x, अब sin x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, दैट इज -√3/2। यह आंसर हो गया। तो 5 निकालना था, 5 में से एक सेक तो वहीं पे रेसिप्रोकल करके निकाल लिया, दूसरा sin निकल गया। अब sin का रेसिप्रोकल कर लेंगे, एंड sin का रेसिप्रोकल क्या था जी, cosec x, cosec x -2/√3, कितना निकल गया, 3 निकल गया, सेक निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, 2 बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, tan और cot। tan को निकालने का, उसका रेसिप्रोकल करने पर cot आ जाएगा। tan के लिए क्या था, tan x का होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x, क्योंकि हमारे पास sin x की वैल्यू है और cos x दोनों की वैल्यू, तो डायरेक्ट tan इस रिलेशन से निकालेंगे। sin का हो गया -√3/2 और -1/2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो √3/1 दैट इज √3। तो tan x का
वैल्यू √3 आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आया? अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो अपने आप tan x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। tan जब निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा जी? cot x। तो cot x के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 1/√3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक ट्रायंगल का फंक्शन दिया हुआ है, इसके साथ उसका एंगल दिया हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में, तो ऑल अदर रेशियोज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, फटाफट राइट इट डाउन। नोट हो गया? ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ट है। इफ cos x इक्वल टू -1/2, फिर वही आ गया cos x का। इफ cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2। बात तो वही हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट को इस बार इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन find the value of, किसका वैल्यू फाइंड करना हमें? 4 tan² x। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 tan² x माइनस 3 cosec² x, 3 cosec² x। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में tan x और cosec x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहां पे वैल्यू निकाल ही लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले हम जो पार्ट दिया हुआ है उसको राइट डाउन करें। गिवन cos x इक्वल टू -1/2, तो sin x निकालेंगे। जैसे sin x निकालेगा तो sin बाई cos कर देंगे, tan हो जाएगा, और sin का रेसिप्रोकल cos x। तो सिर्फ हमें sin x की जरूरत है। Therefore, sin² x इक्वल टू 1 - cos² x। sin² x का क्या होता है? 1 - cos² x। स्टैंडर्ड 10 से आप लोग करते आए हैं। तो यहाँ हो गया sin² x 1 - cos², इसका स्क्वायर करेंगे -1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ sin x इक्वल टू ±√1 -1/4 ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ से sin x की वैल्यू ±√3 या 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। यहाँ दो आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई एक ही लेना है। एंगल जो दिया हुआ है x को पाई से 3π/2 के बीच है। पाई पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है पाई का वैल्यू यहाँ ट्राइगोनोमेट्री में। और 3π/2 कितना हो जाएगा? पाई अगर 180 है तो 90 को 3 से 270, यानी कि 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट को नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है, बट गिवन x lies in पाई टू 3π/2, x का वैल्यू जो है पाई से 3π/2 के बीच है। देयरफॉर sin x जो होगा वो क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निकल गया, हमारे पास cos है, तो साइन से हम cosec निकालेंगे। देयरफॉर cosec x, cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का रेसिप्रोकल होता है दैट इज -2/√3 एंड tan x भी निकाल लिया जाए। यहाँ पे tan x हो गया sin x डिवाइडेड बाई cos x। sin 3/2 को 1/2 से करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया इसका वैल्यू √3। नाउ हमारे पास tan और cos x दोनों की वैल्यू आ गई। क्या फाइंड करना है जी? 4 tan² x -3 cosec² x। बस क्वेश्चन डन हो गया, क्वेश्चन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। tan
x की वैल्यू √3 डाल देंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू कॉसेक, कॉसेक का हो गया 2/√3 का स्क्वायर, माइनस है माइनस का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 4 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 इंटू -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 3 जा 12 - 4 which gives us 8, तो 8 इज आवर रिजल्ट। तो हमारे रिजल्ट कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से आज दैट इज इस वीडियो में जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग के आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से कंप्लीट कीजिए। दैट्स ऑल।